हैं आज बजाज फाइनेंस का शेयर। बजाज फाइनेंस डे लो 69.31, उसके सामने अगर आप इस समय देखेंगे तो 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक अच्छा खासा गैप डाउन बना और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। और इस स्टॉक की हम चर्चा दरअसल कल दोपहर से कर रहे हैं। आपको याद होगा कल दोपहर में काउंटर करीब करीब 2% करेक्ट होकर टिका था और आज सुबह में हम आपको बता रहे थे कि आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के खिलाफ एक्शन लिया है। एक्शन लिया गया है दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर जो ई कॉम और साथ ही साथ इंस्टा लोन देते हैं। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन किया है इन दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के जरिए बजाज फाइनेंस ने, इसीलिए वो दरअसल एक्शन आरबीआई ने लिया है। अब कंपनी कहती है वित्तीय कारोबार पर उनका असर नहीं रहेगा। की फैक्ट स्टेटमेंट जो अब तक जारी नहीं कर रहे थे दोनों लोन प्रोडक्ट्स पर अब जारी करना शुरू कंपनी कर चुकी है। यह अब तक का मामला है। स्टॉक टूटा, 4% गिरा और उसके बाद रिकवरी आई है। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इस मामले पर वो आपको बताते हैं। मक्वायरी ने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि देखिए सेकंड क्वार्टर में 35 लाख नए कस्टमर्स बजाज फाइनेंस ने जोड़े हैं। अब इन 35 लाख कस्टमर्स में डिजिटली करीब ईएमआई कार्ड्स वाले जो कस्टमर्स हैं वो 6 लाख शामिल हैं। यानी कि अगर आप टोटल कस्टमर बेस इस पर्टिकुलर क्वार्टर का ऐड देखें तो उसमें डिजिटली एक्वायर्ड कस्टमर्स नियरली 19% के आसपास आते हैं। अब आइए उस तरह के प्रोडक्ट्स पर जो ईएमआई कार्ड्स हैं, इसकी फ्रेंचाइजी का बेस नियरली 4.2 करोड़ का है और जो डिजिटली एक्वायर किए जा रहे हैं ईएमआई कार्ड्स वो आंकड़ा करीब 42 लाख के आसपास आता है। यानी कि 10% ईएमआई कार्ड्स का बिजनेस डिजिटल बेस से आता है, ये मक्वायरी साफ कहता है। नॉर्मली जब इस तरह की रोक लगती है 12 से 18 महीने लगते हैं उसको सुलझाने में, लेकिन मक्वायरी को लग रहा है क्योंकि इन्होंने की फैक्ट स्टेटमेंट्स इशू करना शुरू कर दिया है, ये मामला 12 महीनों के अंदर यानी कि 1 साल में ही निपटता हुआ दिखाई देगा। वो एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ सीएलएसए का भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं तो सीएलएसए बेसिकली कह रहा है कि जो आरबीआई ने डिस्पर्सल पर रोक लगाई है उसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जब तक ये बैन जारी रहेगा तब तक मुनाफे पे करीब करीब 6% तक का इंपैक्ट आ सकता है, ये सीएलएसए का कहना है। जेफरीज भी अपनी रिपोर्ट निकाल चुका है। जेफरीज कहता है मामला इतना बड़ा नहीं है, दोनों प्रोडक्ट के बैन पर जो कारोबार पर असर होगा वो कम ही आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पूरे अगर क्लाइंट बेस का देखें तो ईएमआई कार्ड का हिस्सा सिर्फ 5% है और इसका डिस्पर्सल में 0.2% तक का ही योगदान है। तो जेफरीज इस पर्टिकुलर मामले को लेकर चिंतित नहीं है। थोड़ा सा अगर रिएक्शन आएगा वो नी जर्क रिएक्शन आएगा जो शायद हम सुबह में देख चुके हैं। अब टारगेट्स क्या उभर कर आ रहे हैं वो आपके सामने। मक्वायरी जो ज्यादा कंसर्न था 9190 का टारगेट दे रहा है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार है। जेफरीज ने बाय कॉल दिया हुआ है इस पर, 9470 का इनका टारगेट है और सीएलएसए 9500 के टारगेट के साथ जा रहे हैं। ये है दरअसल ब्रोकरेजेस की राय बजाज फाइनेंस के इस लेटेस्ट मामले पर। यहां पर समित मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्टॉक टूटा और निचले लेवल से जो खूबसूरत रिकवरी देखने को मिली है स्क्रीन पे, अब बताइए क्या चांसेस हैं कि अगर कुछ बिगड़े, अगर कोई लेवल पार ना हो तो एक बार फिर हम लो को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं देखिए हर्षदा, आज की जो रिकवरी है वो एक एनकरेजिंग साइन है ये स्टॉक के लिए, क्योंकि प्रिसाइजली ये स्टॉक ने 200 डे जो सिंपल मूविंग एवरेज था अराउंड 6900 के आसपास, वहीं पे हमने लो मारा है और जो एक शार्प रिकवरी हमने देखी है। तो यहाँ पे 1-2 दिनों का भी फॉलोअप काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर फॉलोअप आके 7450 7470 के लेवल्स अगर ये रिक्लेम करता है तो प्रॉब्ली हम बोल सकते हैं ये जो करेक्शन था वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ से प्रॉब्ली ये स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है। तो फिलहाल तो आज के लिए जो आज का लो है 6900, ये फॉर टाइमिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लो बन चुका है और यहाँ पे अगर फॉलोअप में आके 7450 70 के लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है तो प्रॉब्ली ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म बॉटम भी हम फॉर्म होते हुए दिख सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।